यदि आप ब्राह्मण पर पंचांग दिखवा रहे हो, यदि ब्राह्मण पर विवाह छटवा रहे हो, या ब्राह्मण से किसी भी प्रकार का यदि मुहूर्त पूछ रहे हो महाराज, और आप बिना दक्षिणा के यदि मुहूर्त को पूछते हो ना, तो इसका आपको घोर पाप लगता है। कई लोग महाराज कुंडली दिखवाने बैठ जाते हैं, आधा घंटा 1 घंटा खूब ब्राह्मण देवता कुंडली में देखते हैं, आपकी समस्या को निकालते हैं, आपकी सारी समस्या को आपके बताए बिना आपको बता देते हैं। और महाराज अंत में हम कहते हैं, ला महाराज पंडित जी ने कहा कि भैया पूजा करानी पड़ेगी, इसमें ये दोष है, तो हम सोचते हैं कि हाँ महाराज कराएंगे, लाओ तभी इकट्ठी दक्षिणा दे देंगे महाराज, ऐसा बोल देते हैं। महाराज इकट्ठी तो ऐसे कह देते हैं जैसे 2-4 बीघा नाम करके आएंगे उस दिन है। हाँ आपके किरावली की बात है, एक हमारे यजमान थे, मिलने वाले थे, वहां गए हम, वो आए थे गाड़ी लेकर के, महाराज चलना है विवाह में अवश्य पहुंचना है, चलो मैं चला चलेंगे जैसी ठाकुर जी की मर्जी। महाराज वहां पहुंचे हम, तो वहां पर बैठे थे और भी सभी उनके रिश्तेदार थे, वहां पर क्रियाएं चल रही थी मंडप के नीचे। अब क्या है कि जिसके यहाँ गए थे तो उसमें और उसके चाचा में बहुत समय से विरोध चल रहा था। देखना सज्जनों, एक मानसिक स्थिति देखना लोगों की। अब उसके चाचा में विरोध चल रहा था, महाराज पंडित जी ने विवाह किया और महाराज विवाह कराया उन्होंने। विवाह करने के बाद में उन्होंने कहा महाराज दक्षिणा, आपका विवाह संपन्न हो गया और महाराज दक्षिणा हमें प्राप्त करा। अब जो व्यक्ति था ना, विवाह का मालिक था, जिसके पास में जैसे थैली वद्दार भी बोलते हैं, अब उसने कहा महाराज यहीं विदा करूं, आप ऐसा करते घर चलते, घरते मैंने बढ़िया ते विदा कर दे तो आप। पंडित जी ने कहा नहीं महाराज हमें दूसरी जगह जाना है कहीं, और आप यहीं विदा कर दीजिए। हमारे सामने की बात है कि ठीक है महाराज। तो उस व्यक्ति ने क्या किया कि ऐसा करो हमारे चाचा बुलाए के लाओ, और चाचा ते पूछत हुए चाचा पंडित जी का देनो है, कैसे दान दक्षिणा देवते बहने को बताइए। वो व्यक्ति सलाह लेता है चाचा से, जाते कम से कम 10 सालन ते बोल चालो ना है, और पंडित जी की दक्षिणा की बात आएगी तो वह चाचा ते पूछे भी गए कि पंडित जी का दक्षिणा दे दो महाराज। जैसे 2-4 बीघे है भाई महाराज लिखे को बैठो है। और महाराज अंत में इस बात को हमें समझना चाहिए, इस बात को मैया हमको समझना चाहिए। देखो हमारे यहाँ सभी समाज को ये समझनी चाहिए बात, हम शादी कराते हैं, बेटी की बेटा का विवाह करते हैं, महाराज बैंड बाजे वाला कितने का आता है? 70,000 का, 50,000 का, 30,000 का, 1 लाख का, 2 लाख का, जैसी जिसकी क्वालिटी। और महाराज उसके अलावा भी जो गमला ले जाते हैं वो लोग कितना लेते हैं? बोले महाराज 10,000 20,000। मैरिज हम कितने का किया? बोले 2 लाख का। कि बेटे वाले को कितना दिया दहेज? बोले महाराज 30 लाख रुपए तो कैश दिया है। हाँ, और महाराज एक बुलेट गाड़ी भी दी है, और इतना सोना दिया है, इतना चांदी दिया है, ये दिया है। और महाराज उसका जो लड़का वाले के पक्ष में किसी ने नहीं दिया होगा, हमने सबके लिए सोने की एक एक अंगूठी तक बांटी है। और महाराज दावत में क्या किया? महाराज ऐसा कोई पदार्थ नहीं है, ऐसी कोई मिठाई नहीं है जो हमारी इस स्टाइल में लगी नहीं हो, हमारे इस कार्यक्रम में हो नहीं। जितने भी जो मशहूर हैं, ब्रजवासी दूध वाला बुलवाया है महाराज मथुरा से, बढ़िया रबड़ी महाराज, बढ़िया पान, नाना प्रकार की व्यवस्था की है।
और क्या किया महाराज? बोले कि महाराज नाचने वालों के लिए अलग है रंगशाला की व्यवस्था। तो भैया विवाह में कम से कम 50 लाख खर्चा हो गया। क्या महाराज 50 लाख से ऊपर ही बैठेगा? कि ठीक है अब ऐसा करिए विवाह कराते हैं। तो अब ब्राह्मण की बात आती है ना कि चलो पंडित जी को दक्षिणा देते हैं। तो लड़की वाला कहता है महाराज मैं तो कन्यादान कर रहा हूं, लड़की को विवाह करो। महाराज आपको जो लेना है सो ले लो। और महाराज मैं अपनी श्रद्धा से दे तो ना हूं 1100 रुपए 2100 रुपए। हाँ महाराज कन्या को विवाह करो। और महाराज जो 2 घंटे बैंड बजाने वाले आते हैं, 2 घंटे नाच करके तुम लोगों को दृश्य दिखा करके चली जाती है, उसको वहां पर 25,000 में बुलाया जाता है। और ब्राह्मण पूरी रात जग करके आपके बेटा का आपकी बेटी के पूरे जीवन के संस्कार को एक करता है। उस ब्राह्मण के लिए आप 100 का नोट 500 का नोट और 1000 का नोट दिखाते हो महाराज। कितनी ये प्रथा गलत है। आज वो समय आ गया है कि डॉक्टर अपने बेटे को डॉक्टर बना देगा, वकील अपने बेटे को वकील बना देगा, जज अपने बेटे को जज बना देगा, लेकिन कोई वेद पाठी ब्राह्मण अपने बच्चे को ब्राह्मण नहीं बनाएगा। क्योंकि उसे मालूम है कि समाज ब्राह्मण की सुनती नहीं है। आपने देखे होंगे गांवों में जो विवाह पढ़ने जाते हैं ब्राह्मण, उनकी क्या वैल्यू करते हैं लोग। पर प्यारे समझना चाहिए कि जिस पत्नी के साथ तू जीवन भर रहने जा रहा है ना, उस ब्राह्मण ने एक मंत्र भी और एक पूजा भी अवरुद्ध स्थिति से करा दी, तेरे जीवन का पतन हो जाएगा। ब्राह्मण की बहुत बड़ी महाराज तप बताया है, बहुत बड़ा प्रभाव बताया है। ब्राह्मण है क्या ये शास्त्र में भी कहा है कि देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनास्य देवता होते मंत्रा ब्राह्मणाधीन तस्मद् ब्राह्मण देवता। देवाधीनम जगत सर्वम, ये जो संसार है कौन के अधीन है? देवताओं के। देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनास्य देवता। और महाराज मंत्र कौन के अधीन है? ब्राह्मण के। क्योंकि शास्त्र कहता है ब्राह्मणोस्य मुखमासीत्, ब्राह्मण का जन्म भगवान के मुखाग्र से हुआ है। देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनास्य देवता, मंत्र के अधीन देवता होते हैं। और ते मंत्रा ब्राह्मणाधीन तस्मद् ब्राह्मण देवता। और महाराज मंत्र कौन के अधीन होते हैं? ब्राह्मण के। अब तो इस कलिकाल में बड़ी परिस्थिति खराब है। हर प्रकार के लोग विवाह पढ़ने लग गए हैं, अन्य प्रकार के लोग गद्दी पर बैठने लग गए हैं, अन्य प्रकार के ऐसे ऐसे लोग जिनके लिए गद्दी बताई ही नहीं है। और महाराज वो आकर के पुराणों को, शास्त्रों को, मंत्रों का गायन कर रहे हैं। पर लेकिन गोसाई बाबा कह गए हैं ना, वो बात असत्य नहीं है कि कलयुग में ऐसा ऐसा आचरण आ जाएगा, ब्राह्मण अपने कर्म को छोड़ता चला जाएगा। महाराज ब्राह्मण धीरे धीरे पांडित कर्म को बंद करता चला जाएगा। और महाराज अन्य वर्ण मिलकर के इन पांडित कर्म को और कथा का वाचन करेंगे। हमारे इस भारतवर्ष में 2 ही गद्दियां सज्जनों, एक व्यास गद्दी और दूसरी राजगद्दी। राजगद्दी पर तो एक हिंदू शेर बैठा हुआ है, पर लेकिन व्यास गद्दी की स्थिति इतनी अवरुद्ध हो गई है महाराज। अब तो ये समय आ गया है, अपनी अपनी समाज वाले प्रवक्ता बना दिए। यादव है तो महाराज यादव ही कथावाचक आता है,
एक जगह का प्यारा दृष्टांत आपको श्रवण कराता हूं, ये सत्य घटना है, सज्जनों ध्यान से सुनना इस बात को।